इस अध्याय में करेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ओके, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। तो हाँ, ये इस गीता का सबसे छोटा अध्याय है, 12वां। तो ये 2-3 सेशन में पूर्ण होगा। तो हम आने वाले सोमवार के दिन हम नया बैच शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम भगवत गीता नहीं शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता हम सोच रहे हैं कि 2.5 से 4 में ही हम 2.5 से नहीं 3 से 4 में हम वापस एक बार शुरू करेंगे। इसी बैच में करेंगे वो, जैसे हम भाई हमारा 15, 16, 17, 18 4 अध्याय बाकी हैं। 4 अध्याय जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम वापस पुनः यहाँ पर पहले अध्याय से हम शुरुआत करेंगे, जो हमारे 2-3 सेशन हुए उसके आगे। और हम अभी सुबह का एक सेशन में हम भक्ति रसामृत सिंधु चालू करेंगे, या ईशोपनिषद, दोनों में से एक किताब रहेगी। तो उसका टाइमिंग है ना, वो आपको अलोकेट किया जाएगा। मैक्सिमम वो ऐसा रहेगा, तो इस पे आप विचार करें, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा प्रभु का, आप चालू कर दो भक्ति हम चालू सुबह का टाइम, बहुत अच्छा सुबह का टाइम गुरुजी सूट नहीं करेगा 9:30 बजे वाला। मेरे पास वही टाइम अवेलेबल है, क्योंकि हमको जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं कि उनके बेस्ट टाइम, उनका बेस्ट पे टाइम होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना होगा। 10 से 11 करके देखेंगे, देखते हैं अभी कैसा होता है। तो बात करके आपको कल हम फाइनल करते हैं, ठीक है। तो आप हरे कृष्णा प्रभु जी, सुबह से 10 से 11 बजे वाला नहीं ठीक रहेगा, नहीं आ पाएंगे। यस प्रभु जी, प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों के सुबह लिए, का स्पेशली गुरुजी हाफ काम के का लिए। होता है घर में। 11 से 12, 12 प्रभु, से सभी लेडीजों के काम का समय होता है, सभी लेडीजों का काम का समय होता है। 12 से 1 में चालू करते हैं फिर। नहीं हाँ तो ये फिर ठीक है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, 12 से 1 ठीक है। 12 से 1, नहीं तो फिर शाम को फिर 6 से 7, ऐसे 6 से 7 भी हो सकता है शाम को। दोनों में से देखते हैं कैसे होता 6-7 तो गुरुजी पूजा वूजा का समय हो जाता है, दीपक वीपक जलाने का। 6 से 7 नहीं हो पाएगा, फिर 12 से 1 सही है। 12 से 1 सही रहेगा। हरे कृष्ण। है। ठीक है, 12 से करते हैं। ओके, तो अभी हम पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो इस अध्याय में कृष्ण है वह इस भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। अगर ये अश्वत्थ वृक्ष आपको समझ में आ गया तो आपको ये संसार भी समझ। अश्वत्थ वृक्ष मतलब बरगद का वृक्ष, जिसके शाखाएं ऊपर से भी निकलती है, जटाएं बोलते हैं उसको, जटाएं ऊपर से भी निकलती है। तो अभी पहला श्लोक है जिसमें दूसरा श्लोक है, और हाँ, पहला और दूसरे श्लोक में इस संसार का वर्णन करते हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में कैसे इसको काटा जा सकता है इसका वर्णन है, और 5वें श्लोक में भगवान के धाम का वर्णन करते हैं। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे श्लोक 3, 4। ओके, तो 4 श्लोक है, तो कौन पढ़ेंगे इसको हमारे यहाँ पर, जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है? ममता पवार। हाँ, ममता पवार पढ़ सकते हो आप? पढ़ना आता है आपको ममता जी पवार? हाँ, पढ़ सकते हो।
नहीं आता है। ठीक है, फिर मीनाक्षी पढ़ो, मीनाक्षी रावत। ठीक है, हाँ, ठीक है। सीमा शर्मा, ओके सीमा जी पढ़ो, आप ही पढ़ो। जी। ऊर्ध्वमूलमधः शाखा दशत्थं प्राहुर्भयम् छंदासे यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अस्तित्व वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। तो जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ओके, प्रसूता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधस्य मूलानि कुंततानि सर्वानुबंधीन मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर की जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्तेह ततोपलभते नान्नो न त्यागेर्न संप्रतिष्ठा अस्य समेनं शिबिमूल मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदं तत्त्वपरित्यं यस्मिन् न निर्वर्त्य भूयः तवेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के चक्र से काट डाले। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात का विस्तार होता आया है। निर्माण मोहा जितंग दोषा अध्यात्म नित्या निर्वर्त कामा गंधेर विमुक्ता सुख दुख संगी गच्छन्त्य मूढ़ा पदद्वयम् ततः। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। और पढ़ो गुरुजी छठवां। नहीं हो गया। तो साउंड को सब लोग म्यूट कीजिए। श्रीतमा रुज, इनका साउंड म्यूट कीजिए। श्रीतमा, ओके, और किसी बात ठीक, ओके। देखिए 15वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं अभी, और भगवान इसमें अभी इस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, है ना। कल हमने वृक्ष के बारे में चर्चा किया था। किसको याद है कि वो बीज क्या होता है, पानी क्या होता है, जमीन को क्या होती है, और सूर्य प्रकाश क्या होता है। तो अभी मैं इसको पूछूं, तो मैं पूछता हूं, है ना। हाँ, तो कौन बताएगा मुझे? अभी कल ही हमने किया था। हाँ, सानुप्रिया बताओ, कल तुम थी। हाँ बताओ, ठीक है। हाँ, तो हाँ, सुलेखा बताएगी, बताओ सुलेखा, तुम थी क्लास में। हाँ जी। भक्ति, बीज भक्ति होती है, और पानी लिखा तो था हरि नाम सेवा श्रवण कीर्तन, और सूर्य का प्रकाश, भक्तों का संग, गुरु की कृपा, और किसान गुरु। देख के नहीं बताना है, किसी को देख के नहीं बताना है, भले क्योंकि ये कल का दिन हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, और अभी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा? तो इसको अभी हम एक्सप्लेन को अच्छे से
अंजलि गुरु जी मैं बताऊं? बता दो गुरुजी, मुझे पता। एक मिनट मैं बताऊं? हाँ बोलो शिखा। गुरु जी जमीन जो है वो होती है हमारी कृतज्ञता, नम्रता, प्यार से रहना। और जो बीज होता है वो होता है कृष्ण भावना, कृष्ण भावना में रहना। पानी होता है कीर्तन, सिमरन, नाम जाप करना। किसान जो है वो हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु ही से ही हमें ये सब चीजें मिल सकती हैं, वो ही हमें मार्गदर्शन देते हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारा ये भक्तों का संग है। हाँ ओके, वेरी गुड, हो गया। तो देखो ये प्रश्न है, मैं हर 2-2, 3-3 दिन में पूछता रहूंगा, है ना। तो इसके लिए ये प्रश्न आपको आना चाहिए, इसका उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हमको वृक्ष को ये बड़ा करना है, ठीक है। तो अभी श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यतम वेद स वेदविद। तो भगवान कहते हैं कि एक वृक्ष है, लेकिन ये वृक्ष कैसा है? तो यहाँ पर बताएं वो वृक्ष है अव्ययम। अव्यय मतलब शाश्वत है। और ऊर्ध्वमलम, ऊर्ध्वमलम मतलब उसकी जड़ें है वो ऊपर है, हालांकि जड़ें नीचे रहती है ना, जड़ें नीचे रहती है, लेकिन ये जो वृक्ष है उसके जड़ें ऊपर है, इसकी शाखाएं नीचे है। अभी शाखाएं ऊपर होती है, लेकिन यहाँ पर भी शाखाएं नीचे है ना। तो इसकी पत्तियां हैं वैदिक स्रोत। और भगवान कहते हैं कि जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है ना। तो अभी यहाँ पर बताया गया है कि अभी मुझे आप बताओगे कि ये वृक्ष आपको किसी ने ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी शाखाएं नीचे है, जड़ें ऊपर है? हाँ हरे कृष्णा प्रभु देखा है। बरगद देखा है। पेड़ है। हाँ? नहीं, हरे जब कृष्ण पानी नदी के किनारे जाओगे जब दिखेगा आपको, जब पानी में थोड़ा परछाई दिखोगे तब। ओके, और बताओ, और किसने देखा है इसको, कहाँ पर? गीता में देखा है, छपा हुआ है। गीता में नहीं, वास्तविक में बता रहा हूँ, वास्तविक वृक्ष ऐसा देखा है? पानी में देखा है, बस ऊपर छाई में उल्टा। हाँ जी प्रभु जी, जहाँ पे हम स्कूल में जाते थे ना, बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। उसकी बहुत सारी शाखाएं ऐसी हैं जो जमीन से भी वाप निकल रही के दिख रही हैं, मिट्टी से। नहीं, लेकिन यहाँ पर बताए जड़ें ऊपर की ओर है, नीचे की ओर नहीं, ऊपर की ओर जड़ें है। ऐसा वृक्ष नहीं देखा कभी ऐसा वृक्ष। ऐसा वृक्ष नहीं देखा। हरे कृष्णा प्रभु पानी के नजदीक जाएंगे, नदी के पास जाएंगे ना, तो नदी में जो परछाई देखेंगे पेड़ की ना, तो वो ऐसी दिखेगी अपन को। उसकी जड़ें जो ना गुरु जी नीचे होंगी, कैसा ऊपर वृक्ष होगा। बताया आपने? मेरा नेट कट गया था। कौन सा वृक्ष बताया? हरे कृष्ण प्रभु जी। अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर है, शाखाएं नीचे है, ऐसा वृक्ष है। जैसा कि अभी कैलाश प्रभु ने बताया, ऐसा वृक्ष है। वह आपको अगर पेड़ के बगल में एक नदी रहेगी तो उस नदी के पानी में आप देखोगे उस वृक्ष को, तो आपको दिखेगा कि उसके शाखाएं है वह नीचे की तरफ है और उसके जड़ें ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो अभी ये जो संसार है ना, देखिए ये आध्यात्मिक जगत है, उसके नीचे विरजा नदी है और नदी में उसका प्रतिबिंब गिर रहा है आध्यात्मिक जगत का, गोलोक वृंदावन का। तो इसलिए जहां पर फिर वो उसका जो मूल है ना, मूल ऊपर है उसका, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं, और नीचे नीचे वो वृक्ष की क्या है, शाखाएं है ना, वो शाखाएं जो सबसे नीचे है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसको आगे कि ये भौतिक जगत की शाखाएं क्या है और इसके टहनियां क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया है कि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की हो, कोई अनुभव नहीं है इसका। किंतु बात ऐसी है, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है, प्रभुपाद जी कहते हैं। साउंड, अगर साउंड चालू है बंद करो कृपया करके, किसी का साउंड चालू बंद करो। नहीं है प्रभु जी, किसी का चालू। ठीक है तुम्हारे, ओके। तो देखिए
जलाशय के तट पर इस उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी दूसरा श्लोक है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुना प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। अभी दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अधः ऊर्ध्वम, नीचे और ऊपर की ओर इसकी शाखाएं फैली हुई है, प्रसूता शाखा। उसके बाद गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, प्रवाला मतलब उसकी टहनिया। तो इसके जो 3 गुण के द्वारा इसके हम पानी देते हैं ना वृक्ष को, तो इस वृक्ष का पोषण कौन कर रहे हैं? प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। इसके टहनिया इंद्रिय विषय है। टहनिया मतलब समझ में आ रहा है? जो इसके शाखाओं के नीचे होती है टहलिया। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई। सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा। तो इस संसार में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति फल की इच्छा से ही बंधा हुआ है ना। अगर आप देखोगे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत लोगों से हम अपेक्षाएं करते हैं, है ना। पति है पत्नी से चाहता है कि ये जल्दी से जल्दी किचन में चली जाए, मेरे लिए डब्बा टिफिन लगेगा। तो फिर वो माला छोड़ के जाती है, फिर वो टिफिन करते हैं, है ना। उसके बाद फिर पत्नी की इच्छा होती है कि अभी आया है पति, थोड़ा बहुत मुझे पैसा दे दे ताकि मैं मनपसंद कोई चीज खरीद के लेके आऊं मार्केट से। तो ये अपेक्षाओं से क्या होता है, मनुष्य सकाम कर्म से बंध जाता है, सकाम कर्म। तो ठीक है, तो अभी यहां पर बताया गया है कि 3 गुणों के द्वारा यह वृक्ष की जड़ें पोषित है। और जितना हम इस संसार में फल की इच्छा से कर्म करेंगे उतना हमारे बंधन में हम आ जाएंगे। तो वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में भी है। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है, उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। तो मनुष्य लोक में क्या होता है, कर्म किया जाता है, और बाकी के इसमें उसका केवल जो पुण्य कर्म है तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा, एंजॉय करेगा, वापस आएगा। अगर पाप किया है नीचे जाएगा, फल भुगतेगा, वापस आएगा पृथ्वी लोक में। तो अभी हमारा क्या है ना, अगला जन्म क्या होगा, तो जो हम पृथ्वी लोक में करेंगे, है ना, उससे ये पता चलेगा कि मेरा अगला जन्म क्या होगा। लेकिन आप सभी लोग भक्त हैं, माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, लेकिन मैं ये भी बता रहा हूं हर एक के मन में क्या है, हृदय में क्या है पता नहीं है, बराबर ना। क्यों वो यहाँ पर आ रहा है लेक्चर सुनने के लिए, क्यों माला जप कर रहा है, तो जो भी कोई रीजन हो, लेकिन प्रभुपाद हमको एक ही कारण बोलते हैं। कौन